विवेक के कमरे में विवेक ने लैपटॉप स्क्रीन चांदनी की तरफ की और उसे देख उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसमें घर की सीसीटीवी फुटेज चल रही थी जिसमें कोकिला जी चांदनी पर गुस्सा हो रही थी और उनकी वजह से ही चांदनी को चोट लगी है। इसलिए आए थे वो लोग, विवेक गुस्से में बोला। और ये जानकर कि विवेक अब सब कुछ जान चुका है, चांदनी ने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपाया और रोने लगी। पता नहीं दुनिया भर की सारी तकलीफ मेरी किस्मत में क्यों लिखी है। मेरे पापा मेरे नाम पर प्रॉपर्टी छोड़ गए, इसमें मेरी क्या गलती है। यह बोलकर चांदनी जोर से रोने लगी। विवेक उसे ऐसे रोते हुए देख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने तुरंत उसे अपनी तरफ खींचा और गले से लगा लिया। खुद पर विवेक की मजबूत बाहों की पकड़ महसूस कर चांदनी ने भी कसकर उसकी शर्ट पकड़ ली और रोते हुए बोली, मैंने उन्हें माँ पापा जैसा माना, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ दर्द दिया। उसके लिए तो बस मैं प्रॉपर्टी पाने का जरिया थी। वो मुझसे एक नौकर की तरह पेश आते थे। कोई गलती हो जाए तो चाची मुझे सजा देती थी और और वो मुझे बहुत मारती थी। यह बोलकर चांदनी किसी छोटे बच्चे की तरह बिलखने लगी। चांदनी की बात सुनकर विवेक का तो खून खौल रहा था। उसका बस चलता तो वो अभी उन सबकी जान ले लेता। चांदनी रोते हुए बोली, उन्होंने मुझे कभी अपना नहीं माना, मुझे कभी प्यार नहीं किया और मेरे माँ पापा भी मुझे छोड़कर चले गए। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? इसके अलावा वो अब कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि उसकी आवाज़ उखड़ने लगी थी। विवेक चांदनी के बाल सहलाते हुए यही सोच रहा है, कैसे इस मासूम को इतनी तकलीफ दी उन्होंने, आखिर इसने किसी का क्या बिगाड़ा है। चांदनी थोड़ी शांत हुई तो विवेक उससे थोड़ा दूर हुआ और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बड़े प्यार से उसके माथे को चूम लिया। चांदनी की पूरी बॉडी में तो मानो एक करंट सा दौड़ गया। वो अपनी जगह जैसे जमसी गई। उसने पहले कभी इतना प्यार भरा एहसास महसूस ही नहीं किया था। इस एक पल में उसके दिल को बहुत सुकून मिला, जिसकी उसे हमेशा से चाह थी। विवेक ने चांदनी के आंसू पोंछे और बाल ठीक करते हुए बोला, तुम बहुत अच्छी हो। बुरे तो वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया। चांदनी सुबकते हुए बोली, क्या आपने राजीव जी को जेल? हाँ मैंने किया, लेकिन अब ये मत पूछना क्यों। विवेक ने कहा तो चांदनी ने नम आंखों से उसे देखा और बोली, नहीं पूछूंगी। मुझे पता है आपने कुछ सोचकर ही ऐसा किया होगा, लेकिन अगर वो बाहर आए तो, और फिर कुछ किया। और चांदनी ने अपनी पलकें झुका लीं। आएगा भी तो मैं देख लूंगा, तुम फिक्र मत करो। विवेक ने कह तो दिया, लेकिन फिक्र तो चांदनी को हो रही है क्योंकि उसे पहली बार एक फैमिली और किसी अपने के होने का एहसास हुआ है और वो ये खोना नहीं चाहती। चांदनी के उदास चेहरे को देख विवेक ने कहा, तुम फ्रेश हो जाओ। तो वो उठकर बाथरूम चली गई और उसके जाते ही विवेक ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा। ये लोग अब घर तक भी पहुंच गए। चांदनी बाहर आई और विवेक के सामने जाकर खड़ी हो गई। विवेक उसे ऐसे अपने सामने खड़े देखकर बोला, जाओ आराम करो। लेकिन चांदनी अभी भी वहीं खड़ी थी तो वो फिर बोला, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? सो जाओ। चांदनी हिचकते हुए बोली, वो सोफे पर तो आप बैठे हैं। विवेक ने एक नज़र उसे देखा और फौरन वहां से उठकर चला गया। चांदनी सोफे पर लेट गई और जल्दी उसे नींद भी आ गई। विवेक बेड पर लेटा बस चांदनी के बारे में सोच रहा था। उसे रह रहकर कोकिला जी ने जो किया वो याद आ रहा था। कितना दर्द दिया है उन लोगों ने, लेकिन तुम्हें हर खुशी मिलेगी। बस कुछ टाइम, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ देर यूं ही खुद से बातें करने के बाद उसने अपनी आंखें बंद की और सो गया। अगले दिन चांदनी की नींद खुली और उसने सामने विवेक को सोया देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कैसे विवेक ने उसे अपने गले लगाया और किस किया, ये सब याद करके वो खुद में मुस्कुराने लगी। वो जल्दी से फ्रेश होने चली गई और वापस आई तो देखा विवेक अभी भी वो सोया था। तो वो मन में बोली, ये अब तक सोए हैं, इन्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? पहले उसे लगा वो विवेक को जगा दे, फिर सोचा ये इतने आराम से सोए हैं, कहीं मेरे जगाने से वो फिर नाराज ना हो जाए तो जगाना ठीक नहीं है। ये सोचकर वो जाकर मिरर के सामने रेडी होने लगी। आज चांदनी ने येलो कलर की साड़ी पहनी है जिसमें रेड कलर का बॉर्डर है। उसके साथ उसने फ्लोरल प्रिंट का ग्रीन कलर ब्लाउज पहना है जो उस पर बहुत खिल रहा है और वो बहुत सुंदर लग रही है। उसने अपने बाल ठीक किए, फिर सिंदूर लगाया। माथे पे छोटी सी लाल बिंदी, आंखों में काजल और होठों पर लाल लिपस्टिक, जिसमें उसके होंठ बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ियों की तरह लग रहे थे। उसने अपने लंबे बालों की चोटी बनाई और उसे हवा में उछालते हुए कमर की तरफ फेंकते हुए मुस्कुराने लगी। उसे नहीं पता, लेकिन विवेक तब से उसे चोरी चोरी ताक रहा था। चांदनी की पायल की छमछम और उसकी चूड़ियों की खनक से उसकी नींद पहले ही खुल गई थी। इस बात से अनजान चांदनी
अपनी धुन में थी और जैसे ही जाने के लिए मुड़ी तो देखा विवेक पेट के बल लेटा अपने हाथ अपने चेहरे के नीचे फोल्ड किए एकटक उसे ही देख रहा था। चांदनी ने अपने बालों की लटों को कान के पीछे टक किया और थोड़ा हिचकते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। विवेक, जो तब से चांदनी को निहारने में लगा था, उसे जैसे अब चांदनी की आवाज़ सुनकर होश आया और वो एकदम से उठकर बैठ गया। गुड मॉर्निंग। चांदनी मुस्कुराते हुए नीचे चली गई तो विवेक भी अपने काम में लग गया। चांदनी ने देखा हॉल में कोई नहीं था तो वो बाहर की तरफ चली गई, जहाँ गार्डन में विकास जी गायत्री जी के साथ वॉक कर रहे थे। गायत्री जी ने टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स पहने थे, जिनमें वो बहुत स्टाइलिश लग रही थी। वो वहीं खड़ी उन्हें देखने लगी कि विकास जी की नज़र उस पर पड़ी और उन्होंने उसे आवाज़ दी, बेटा वहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ आ जाओ। चांदनी उनके पास गई और तुरंत दोनों के पैर छू लिए तो विकास जी मुस्कुराते हुए बोले, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसी हो। चांदनी मुस्कुराई और बोली, मैं अच्छी हूँ पापा, आप दोनों कब आए। चांदनी की बात पर विकास जी बोले, बेटा हम कल रात ही आ गए थे, तभी सर्वेंट वहाँ चाय लेकर आया तो वो सब जाकर चेयर पर बैठ गए। गायत्री जी की नज़र चांदनी पर थी क्योंकि वो बहुत प्यारी जो लग रही थी। वो लोग बातें कर रहे थे कि तभी वहां सतीश और माधुरी के साथ बिहान भी आ गया। बिहान को देख विकास जी हैरानी से बोले, आज इतनी जल्दी उठ गए कैसे। सतीश मजाक करते हुए बोला, आज संडे है इसलिए, वरना बिहान को टाइम कहाँ है। उसकी बात पर बिहान मुंह बनाते हुए बोला, प्लीज भाई। उतने में माधुरी भी बोली, आप क्यों मेरे प्यारे देवर को परेशान कर रहे हैं। माधुरी की बात पर बिहान ने कहा, भाभी देखो ना, भाई हमेशा मुझे टीज करते रहते हैं, यहाँ बस आप ही हो जो मुझे प्यार करती हो। विहान ने माधुरी से हाथ मिलाया, फिर दोनों हंसने लगे। चांदनी उन्हें देख रही थी तो विहान उसकी तरफ भी हाथ बढ़ाते हुए बोला, और भाभी आप भी मुझे प्यार करती हो ना। उसकी बात पर चांदनी थोड़ा हिचकिचाने लगी कि अब वो क्या बोले। तभी विहान के हाथों को किसी मजबूत हाथों की पकड़ का एहसास हुआ। यह विवेक था, जो उसे घूरते हुए बोला, क्या बोल रहे थे। विहान दर्द से मुंह बनाकर बोला, भाई मैंने कुछ भी नहीं कहा। विवेक ने उसका हाथ छोड़ा और सामने बैठ गया तो बिहान अपना हाथ झटकते हुए बोला, ये भाई भी ना जब देखो मुझे डराते रहते हैं। सब अपनी मस्ती में थे लेकिन चांदनी की नजरें तो विवेक पे ही टिकी हुई थी, जो इस वक्त बहुत हैंडसम लग रहा था। उसने व्हाइट टी शर्ट के साथ उसने ब्लैक ट्राउजर पहना था और सावर लेने की वजह से उसके कुछ गीले बाल माथे पर बिखरे हुए थे, जिसे देख चांदनी उसके चार्म में खोई जा रही थी। माधुरी ने उसे ऐसे खोया देखा, सतीश को कोनी मारी और हंसते हुए बोली, इसे देखो तो जरा, देवर जी को कैसे देख रही है। चांदनी को देख सतीश मुस्कुराते हुए बोला, तुमने सही कहा था, इन्हें इस सच में एक हॉलीडे की जरूरत है। माधुरी चांदनी को छेड़ते हुए धीरे से बोली, चांदनी तुम देवर जी को ऐसे क्यों देख रही हो। ये बात विवेक ने भी सुनी तो उसने चांदनी को देखा, जो खुद माधुरी की बात पर घबराते हुए उसे ही देख रही थी। क्या। चांदनी को इतना नर्वस देख माधुरी को जोर से हंसी आ गई। उतने में बिहान मस्ती से बोला, चलो आज पिकनिक पर चलते हैं। उसकी बात पर सतीश और विवेक दोनों का मुंह बन गया। पिकनिक, आर यू सीरियस, विवेक ने कहा और अपना सिर नामे हिलाया। फिर सतीश ने कहा, माधुरी की संगत में रहकर तू भी बच्चों वाली बातें करने लगा। पिकनिक चलते हैं। सतीश की बात पर माधुरी सतीश को गुस्से से देखने लगी और उसे ऐसे देख विहान को हंसी आ गई। अगर वो पिकनिक जाना चाहती है तो जाओ। विकास जी की बात सुनकर सतीश झट से बोला, डैड दिस इज नॉट फेयर, आप हमेशा इसकी साइड लेते हो। सतीश की बात पर विकास जी बोले, अब मेरी बेटी है ही इतनी प्यारी, उसके सामने तुम सब नालायकों को कौन पूछेगा। यह सुनकर माधुरी सतीश को ठेंगा दिखाने लगी, अब तो मेरी एक बेटी और आ गई है। विकास जी ने चांदनी की तरफ देखते हुए कहा तो चांदनी भी मुस्कुरा दी। सबने बाहर हंसी खुशी गार्डन में ही नाश्ता भी किया, फिर सब घूमने जाने का प्लान करने लगे। विहान और माधुरी को पिकनिक जाना था लेकिन सतीश का मन नहीं था। विवेक ने तो साफ मना कर दिया, ये बोलकर कि वो बिजी है, और अपना लैपटॉप लेकर स्टडी में चला गया। विकास और गायत्री जी बच्चों के बीच क्या करते, तो वो वैसे भी नहीं जाने वाले थे। बहुत सारे डिस्कशन के बाद फाइनली सबने मॉल जाने का प्लान किया और कुछ देर बाद सब मॉल के लिए निकल गए। स्टडी में विवेक अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था कि तभी डोर नॉक हुआ तो उसने देखा विकास जी वहां खड़े थे। विवेक ने विकास जी को अंदर आने को कहा तो वो उसके साथ सोफे पर बैठ गए। क्या तुम बिजी हो, विकास जी ने पूछा तो विवेक ने कहा, नो डैड टेल मी। नैना को कब बताओगे, विकास जी ने सीधा सा सवाल किया, जिसे सुनकर विवेक अपने माथे पर उंगलियां रगड़ने लगा।
बहुत जल्द डैड, मैं उसे और चांदनी को सब सच बता दूंगा। विकास जी ने कहा, और कहोगे क्या? नैना जैसी है, तुम्हें लगता है वो शादी के लिए मना कर देगी? विवेक ने बात संभालते हुए कहा, डैड मैं सब ठीक कर दूंगा। विकास जी मुस्कुराए और प्यार से बोले, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तो मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे। बस इतना ध्यान रखना, चांदनी को मैंने अपनी बेटी माना है, उसे कोई तकलीफ ना पहुंचे। विकास जी की बात पर विवेक को कुछ अजीब लगा, क्योंकि उनके शब्दों में एक वार्निंग थी। भले ही विकास जी बहुत शांत किस्म के इंसान है, लेकिन विवेक बहुत अच्छे से जानता है कि वो अपनी बात के कितने पक्के हैं और उनके लिए रिश्तों की कितनी इम्पोर्टेंस है। मुझे पता है डैड आगे क्या करना है, विवेक ने कहा तो विकास जी मुस्कुराए और वहां से चले गए। विवेक सोच में पड़ गया, मुझे जल्दी नैना से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। यह सोचकर उसने नैना को कॉल लगाया। वेयर आर यू? विवेक ने पूछा तो नैना ने कहा, मैं फ्रेंड्स के साथ बाहर हूँ। आई नीड टू टॉक, विवेक ने कहा तो नैना चौंकते हुए बोली, रियली? विवेक ने हाँ कहा तो वो बोली, मैं लोकेशन सेंड कर रही हूँ, तुम वहीं आ जाओ। उसने फोन कट किया और रेडी होकर नैना से मिलने के लिए निकल गया। चांदनी आज पहली बार मॉल आई है और बहुत खुश है। वो बस आंखें बड़ी करके हर जगह हर चीज को देख रही है। कुछ देर मॉल में घूमने के बाद वो लोग मूवी थिएटर में आ गए। इतनी बड़ी स्क्रीन देखकर चांदनी की तो आंखें फैल गईं। वो तो बस मुंह खोले उधर देख रही थी कि लाइट्स ऑफ हुई और सबने अपनी नजरें स्क्रीन पर जमा दी। माधुरी और सतीश भी एक दूसरे का हाथ पकड़े मस्ती से पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी के मजे ले रहे हैं, तो बिहान अपने फोन में लगा है। दूसरी तरफ विवेक नैना की दी हुई लोकेशन पर पहुंचा, जो एक मॉल है। उसने नैना को कॉल किया तो उसने बताया वो किसी रेस्टोरेंट में है और विवेक उस तरफ बढ़ गया। इधर चांदनी मस्ती से मूवी देखते हुए मुस्कुरा रही थी कि लाइट्स ऑन हुई तो वो बोली, क्या फिल्म खत्म हो गई? उसकी बात पर सतीश, माधुरी और बिहान हंसने लगे। विहान बोला, लगता है भाभी को मूवी कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई। माधुरी ने कहा, चांदनी हम फिर आ जाएंगे जब न्यू मूवी आएगी। उसकी बात पर चांदनी मुस्कुराई। फिर सब उठकर बाहर आए कि चांदनी को एक जाना पहचाना सा चेहरा दिखा। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने मन में कहा। माधुरी ने देखा चांदनी किसी तरफ कुछ देखने की कोशिश कर रही है, तो वो बोली, चांदनी क्या हुआ? भाभी ऐसा लगा जैसे मैंने अभी इन्हें देखा। चांदनी की बात सुनकर बिहान बोला, क्या भाभी, खड़ूस भाई मॉल कब से घूमने लगे? उसकी बात पर सब हंसने लगे। चांदनी भी मुस्कुराई और बोली, हाँ लगता है मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई है। ये यहाँ क्यों आएंगे? मैंने किसी और को देखा होगा। सतीश ने कहा, अब घर चलें, आज के लिए काफी एंजॉयमेंट हो गया। और वो सब जाने लगे कि माधुरी ने कहा, हम रेस्ट रूम से आते हैं। और वो चांदनी के साथ चली गई। माधुरी रेस्ट रूम के अंदर है तो चांदनी बाहर वेट कर रही है कि उसे फिर एक जाना पहचाना शख्स नजर आया, जो किसी रेस्टोरेंट के सामने खड़ा फोन पर बात कर रहा था। मैं सही थी, चांदनी मुस्कुराते हुए उसे बोली और उस तरफ जाने लगी। चांदनी उस शख्स के पास पहुंची और उसे आवाज देने ही वाली थी कि एक लड़की भागती हुई वहां आई और उस शख्स के गले लगते हुए बोली, आई मिस यू सो मच। ये देखकर चांदनी की आंखें बड़ी हो गईं और उसके हाथ में पकड़ा उसका बैग गिर गया। कुछ गिरने की आवाज से उस शख्स ने अपनी गर्दन घुमाकर देखा और बोला, यू आर ओके? ये सुनकर चांदनी ने सामने खड़े शख्स को देखा, फिर उसके साथ खड़ी लड़की को, जो उसे हैरानी से देख रही थी। तुम ठीक हो? उस लड़की ने कहा। चांदनी हल्का सा मुस्कुराई। माफ करना, मुझे लगा कि कोई और है। इतना बोलकर उसने तुरंत अपना बैग उठाया और वहां से चली गई। जाते जाते वो बस यही सोच रही है, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो अभी इन्हें ही देखा था। फिर अपना सिर झटकते बोली, मैं भी ना बिल्कुल पागल हूँ, ये भला यहाँ क्यों आएंगे? वो उसी जगह वापस आ गई जहाँ वो कुछ देर पहले माधुरी के साथ थी। लेकिन माधुरी अब वहां नहीं थी, क्योंकि वो तो खुद चांदनी को ही ढूंढ रही थी। अब भाभी कहाँ गई? उसने खुद से कहा, और उससे पहले बिहान चांदनी को मिल गया। कहाँ हो आप? भाभी कितना परेशान हो रही थी। उतने में सतीश और माधुरी भी वहां आ गए। कहाँ चली गई थी तुम? कहीं खो जाती तो मैं देवर जी को क्या जवाब देती? माधुरी की बात पर बिहान बोला, वो कोई बच्ची नहीं है जो खो जाएंगी। ओके फाइन, चलो अब घर चलते हैं, सतीश ने कहा और सब लोग मॉल के बाहर चले गए। कार में बैठी चांदनी के मन में यही ख्याल आ रहा है कि उसने मॉल में विवेक को देखा था, लेकिन अगर वो था तो अचानक गायब कहाँ हो गया। इधर विवेक किसी आदमी से बात कर रहा है कि उसे नैना का कॉल आया। व्हाट द हेल, विवेक कहाँ हो तुम? मैं कब से वेट कर रही हूँ। तो विवेक ने कहा, कमिंग। 5 मिनट बाद नैना और विवेक उसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं जहाँ वो कुछ देर पहले मिलने वाले थे।
नैना के साथ पहले उसके फ्रेंड्स भी यहाँ थे, जिनके साथ वो शॉपिंग के लिए आई थी। लेकिन जब विवेक ने कहा वो आ रहा है, तो नैना ने उन्हें जाने को कहा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि विवेक और उसे कोई डिस्टर्ब करे। विवेक, कहाँ थे तुम? नैना की बात पर विवेक ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। विवेक, कुछ तो कहो। नैना की आवाज़ से विवेक को होश आया, तो वो गुस्से से बोला, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, डोंट कॉल मी दैट। विवेक के ऐसे बिहेवियर से नैना गुस्से से बोली, बोलो, तुम्हें क्या बात करनी है? शादी की डेट पोस्टपोन करनी होगी। विवेक ने कहा तो नैना हैरानी से बोली, भाई, मेरे कुछ प्लान्स हैं, सो आई विल बी वेरी बिजी। विवेक ने कहा तो नैना ने पूछा, ऐसा क्या है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? व्हाट यू मीन? अब तो मेरे बिजनेस प्लान्स डिसाइड करोगी? विवेक की बात पर नैना का मुंह बन गया। कुछ मंथ्स मैं बहुत बिजी हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। बिल्कुल भी मतलब समझती हो ना? फिर समझाना होगा। विवेक ने कहा और नैना की तरफ देखा तो उसने हाँ कहा। फाइन, लेट्स गो, विवेक ने कहा। फिर दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। विवेक और नैना पार्किंग में आए तो वो बोली, तुम मुझे घर ड्रॉप कर दोगे? मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ आई थी और अब वो सब जा चुके हैं। उसकी बात पर विवेक ने हाँ कहा और खुद भी कार में बैठकर तेजी से ड्राइव करने लगा। मेरे सारे फ्रेंड्स तुमसे मिलना चाहते थे, नैना ने कहा तो विवेक बोला, वट भाई? उसकी बात पर नैना बोली, हमारी शादी होने वाली है, तो सब तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं। उन्होंने तो बस तुम्हें बिजनेस मैगजीन्स में ही देखा है, पर्सनली नहीं मिले। और मैं खुद भी यही चाहती थी, आखिर सबको पता भी तो चले कि मेरा वुड बी हस्बैंड कितना हैंडसम है। नैना ने उसे छेड़ते हुए कहा और विवेक के कंधे पर हाथ फेरने लगी। विवेक ने झट से ब्रेक लगाया और गुस्से से बोला, आउट। उसकी बात पर नैना ने सामने देखा तो वो अपने घर आ चुकी थी। नैना मुस्कुराते उसकी तरफ झुकने लगी तो विवेक ने उसे हाथ दिखाकर रोका। यू शुड गो नाउ। विवेक की बात पर नैना ने गुस्से से उसे देखा और कार से बाहर आ गई, तो विवेक उसे बिना देखे बिला के लिए निकल गया। अहूजा बिला। सतीश, माधुरी, बिहान और चांदनी घर आ चुके हैं। कुछ देर यूं ही हाल में बातें करने के बाद सब अपने अपने रूम में चले गए। चांदनी के मन में अभी भी विवेक का ही ख्याल आ रहा है। उसके अंदर बहुत शोर है, तो वो खुद से बोली, मैं इतना क्यों परेशान हो रही हूँ? अगर ये वहां आते तो हमसे मिलते ही। यह सोचकर वो बालकनी में गई और अपने पैर पूल में डालकर आसमान की तरफ देखने लगी। ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस करके उसे बहुत अच्छा लग रहा था और वो आंखें बंद किए बड़े सुकून से बैठी थी। इधर विवेक भी बिला पहुंचा और सीधा अपने कमरे में आ गया, तो उसकी नज़र बालकनी में बैठी चांदनी पर पड़ी। वो उसके करीब गया तो देखा चांदनी पूल में अपने पैर डाले आंखें बंद किए बड़े सुकून से बैठी थी। उसके बालों की कुछ लटें चेहरे पर आ रही थी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। चांद की हल्की रोशनी में उसका चेहरा बिल्कुल किसी सितारे की तरह चमक रहा था, जिसे देख विवेक फिर उसमें खोया जा रहा था। चांदनी अपनी धुन में थी कि उसे अपने बगल में किसी की प्रेजेंस महसूस हुई। उसने देखा तो विवेक भी पानी में पैर डाले बैठा था। आप कब आए? चांदनी ने कहा तो वो बोला, बस अभी, जब तुम खुद में इतनी खोई थी कि मेरे आने का पता ही नहीं चला। विवेक ने कहा तो चांदनी बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा मन नहीं लग रहा था तो मैं यहाँ आ गई। मन क्यों नहीं लग रहा था? विवेक ने कहा तो चांदनी उसकी आंखों में झांकने लगी, मानो अपने मन के सवालों के जवाब चाहती थी। फिर भी कुछ ही पल में चांदनी ने अपनी नजरें फेर लीं, लेकिन विवेक उसे ही देख रहा था। बताओ क्या हुआ? विवेक ने कहा, लेकिन चांदनी ने नामे अपना सिर हिलाया और कहा, कुछ नहीं। लेकिन विवेक जानता है वो किसी चीज से परेशान है, क्योंकि वजह वो खुद है। जब चांदनी सबके साथ मॉल में थी और जिस शख्स के पीछे वो गई थी, वो और कोई नहीं, विवेक ही था। वो भी नैना से मिलने उसी मॉल में आया हुआ था। विवेक रेस्टोरेंट के अंदर जाने ही वाला था कि उसे इत्तेफाक से बाहर कोई पहचान का इंसान मिला, तो वो उसके साथ वहीं साइड में खड़ा बात करने लगा कि तभी उसने आउटलेट के ग्लास डोर में सामने से आती चांदनी को देखा, तो उसे समझ नहीं आया कि वो अकेले यहाँ क्या कर रही है। चांदनी जब तक रेस्टोरेंट के बाहर पहुंची, तब वहां कोई और था, जिसे देख चांदनी चुपचाप वहां से जाने लगी। विवेक की पीठ चांदनी की साइड थी, तो जाते हुए उसने ध्यान ही नहीं दिया कि विवेक उसके सामने ही खड़ा था, या फिर यह कहें कि वो खुद बहुत हैरान थी। लेकिन जाते हुए जब चांदनी ने कहा, मैंने तो अभी इन्हें ही देखा था, यह बात विवेक ने सुन ली थी और वो समझ गया चांदनी उसे ही देखते हुए वहां आई थी। चांदनी को पूल साइड बैठे काफी देर हो गई थी, तो वो उठकर जाने लगी कि अचानक उसका पैर फिसला और विवेक ने तुरंत उसको पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका भी बैलेंस बिगड़ा
और वो दोनों ही पूल में गिर गए। चांदनी पानी में हाथ पैर मार रही थी तो विवेक उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने जल्दी से चांदनी को कमर से पकड़ा तो चांदनी खुद को संभालते हुए उसके गले से लग गई। हे भगवान, आज तो मैं डूब ही जाती। चांदनी बहुत घबराई हुई विवेक से लिपटी हुई थी और उसके ऐसा करने से विवेक बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था, क्योंकि चांदनी के होंठ उसके सीने को छू रहे थे। विवेक ने कहा, सब ठीक है, डरो मत। तो चांदनी ने झट से अपनी आंखें खोली तो देखा वो विवेक के बेहद करीब थी, जिसे देख चांदनी और ज्यादा घबरा गई। लेकिन विवेक की नजरें तो चांदनी के चेहरे पर टिकी थीं। उसने चांदनी के बालों की लटों को कान के पीछे टक किया और उसके गाल पर हाथ फेरने लगा। उसके ऐसे छूने से चांदनी की पूरी बॉडी में गूज बम्स आ गए। दोनों एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे कि विवेक की नजर चांदनी के कांपते होठों पर पड़ी और मानो उसके होंठ विवेक को अपने पास बुला रहे थे। विवेक धीरे से उसकी तरफ झुका तो दोनों की नाक आपस में टच हुई और चांदनी की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। विवेक और चांदनी के होठों में बस जरा सी ही दूरी थी और विवेक उसके होठों को चूमने ही वाला था कि उसे अचानक होश आया। विवेक चांदनी से थोड़ा पीछे हटा तो देखा चांदनी आंखें बंद किए हुए उसकी बाहों में सिमटी हुई थी और विवेक को रियलाइज हुआ वो अभी क्या करने वाला था। ये मैं क्या कर रहा था? क्या मैं इसे किस करने वाला था? विवेक ने अपनी आंखें कसकर बंद की। नो, आई कांट डू दैट। ये शादी सिर्फ तब तक है जब तक इसे इसका हक नहीं मिल जाता। ये बात जानते हुए मैं ये कैसे कर सकता हूँ? ये सब सोचकर विवेक को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने पानी में एक पंच मारा जिसकी आवाज से चांदनी ने अपनी आंखें खोली। विवेक ने तुरंत उसे संभालते हुए बाहर निकाला और बिना उसे देखे बाथरूम में चला गया। चांदनी, जो अभी तक बहुत शर्मा रही थी, उसे ऐसे जाता देख हैरान हो गई। इन्हें क्या हुआ? चांदनी अभी भी पूल साइड खड़ी थी कि कुछ देर में विवेक बाहर आया और रेडी होकर रूम से बाहर चला गया। तो चांदनी भी चुपचाप बाथरूम चली गई। कुछ देर बाद चांदनी नीचे आई तो माधुरी ने कहा, तुमने इस वक्त बाल धोए? नहीं भाभी, वो मैं पूल में गिर गई थी। वो तो अच्छा हुआ इन्होंने बचा लिया, वरना मैं तो आज डूब ही जाती। चांदनी की बात पर माधुरी हंसते हुए बोली, पूल में कौन डूबेगा भला? और क्या कहा, देवर जी ने तुम्हें बचाया? हाँ भाभी, माधुरी से छेड़ते हुए बोली। ओहो, इसका मतलब तुम दोनों पूल में थे। हाउ रोमांटिक। चांदनी नासमझी से बोली, अब इसका क्या मतलब? मेरी भोली देवरानी, अब क्या रोमांस का मतलब भी समझाऊं? माधुरी की बात पर चांदनी ने कहा, नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं समझना। पहले भी इन सब की वजह से ये नाराज हो गए थे और आज पता नहीं इन्हें क्या हुआ। चांदनी की बात पर माधुरी सोच में पड़ गई। फिर उसे सतीश की बात याद आ गई कि उसे उन दोनों के बीच इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वक्त के साथ दोनों समझ जाएंगे। तो माधुरी ने उससे कोई सवाल नहीं किया। सब डिनर के लिए आए लेकिन विवेक वहां नहीं था। तो गायत्री जी ने पूछा, चांदनी, विवेक कहाँ है? चांदनी को तो खुद नहीं पता था कि वो कहाँ है। वो कुछ बोलती उतने पर सतीश बोला, मम, वो स्टडी में है। उसने कहा कोई भी उसे डिस्टर्ब ना करे। गायत्री जी बोली, कम से कम डिनर कर लेता। उसकी बात पर विकास जी बोले, तुम फिक्र क्यों करती हो? वो कोई बच्चा नहीं है। सबने खाना खाया लेकिन चांदनी ने कहा वो विवेक का वेट करेगी। तो गायत्री जी बोली, विवेक को लेट होगा, इतनी देर भूखे मत रहो। गायत्री जी की बात पर चांदनी ने कहा, कोई बात नहीं, इनके साथ खाना खाने वाला भी होना चाहिए। चांदनी ने ऐसा कहा तो वो मान गई। सब डिनर करके रूम्स में चले गए तो चांदनी भाई चेयर पर बैठी उसका वेट करने लगी और उसका इंतजार करते वो कब सो गई पता ही नहीं चला। इधर विवेक स्टडी में बहुत सारी फाइल्स के बीच घिरा हुआ है। अभी कुछ देर पहले चांदनी और उसके बीच जो हुआ या कहीं होने वाला था, उसकी वजह से उसका दिमाग फटा जा रहा है। उसने खुद को स्टडी में बंद किया और अपना पूरा ध्यान अपने काम में लगा दिया। काफी टाइम हो गया और अब उसे थकान महसूस होने लगी तो उसने बॉल की तरफ देखा। इट्स 1 o'clock, कल मीटिंग भी है। और वो अपनी आंखें मसलने लगा। विवेक स्टडी से बाहर निकला तो देखा चांदी वही चेयर पर बैठी बैठी सो गई थी। उसकी गर्दन उसके कंधे पर टिकी थी और एक हाथ हवा में झूल रहा था। क्या ये इतनी देर तक मेरा वेट कर रही थी? विवेक ने मन में कहा। वो चांदनी को गोद में उठाकर रूम में लेकर आया और बेड पर लिटा दिया। उसे ब्लैंकेट से ठीक से कवर करके वो फ्रेश हुआ और जाकर सोफे पर लेट गया। अगले दिन चांदनी की नींद खुली तो उसने खुद को बेड पर पाया। मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो नीचे थी। क्या ये मुझे यहाँ लाए? उसने मन में कहा और अपने सामने देखा तो विवेक सोफे पर नहीं था। तो उसे लगा वो जिम में गया होगा। वो बाथरूम चली गई।
फिर कुछ देर में वो रेडी होकर नीचे आ गई। हमेशा की तरह मंदिर में हाथ जोड़कर वो अपने काम में लग गई। कुछ देर में सब ब्रेकफास्ट के लिए आ गए, लेकिन विवेक अभी तक नहीं आया था। तो चांदनी बार बार ऊपर अपने रूम की तरफ देख रही थी। माधुरी ने उसे ऐसा करते देखा तो बोली, चांदनी क्या देख रही हो? माधुरी की बात पर चांदनी बोली, भाभी ये अब तक नहीं आए। चांदनी की बात पर सतीश बोला, उसकी एक अर्जेंट मीटिंग थी तो वो सुबह जल्दी निकल गया। सतीश की बात पर चांदनी ने हाँ कहा, लेकिन वो थोड़ी परेशान जरूर है, क्योंकि कल शाम से विवेक ने उससे कोई बात नहीं की थी। आहूजा इंडस्ट्रीज विवेक एक न्यू प्रोजेक्ट में बहुत बिजी है, लेकिन उसका मैनेजर रजत बहुत परेशान है, क्योंकि सुबह से विवेक ने उसे सांस लेने का टाइम नहीं दिया। रजत, आई वांट दीज फाइल्स विद इन एन आवर। विवेक ने कहा तो रजत ने राहत की सांस ली और केबिन से बाहर चला गया। विवेक ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए आंखें बंद करके अपना हेड चेयर पर टिकाया और उसके सामने फिर चांदनी का चेहरा आ गया, जो उसे बहुत सुकून दे रहा था। लेकिन फिर उसे कल की बात याद आई तो उसने झट से अपनी आंखें खोली और फिर से अपने काम में लग गया। ऐसे ही काम करते हुए उसे पता ही नहीं चला शाम कब हुई और शाम से रात कब हुई। सतीश और विकास जी विला चले गए थे, लेकिन विवेक अभी भी ऑफिस में ही है। आज भी विवेक लेट आया और चांदनी इसका वेट करते हुए सो गई। ऐसे ही 2-3 दिन निकल गए और तब से चांदनी ने उसे देखा तक नहीं था। विवेक उसके उठने से पहले ऑफिस चला जाता था और देर से लौटता, तब तक वो सो जाती थी। 3 दिन बाद सुबह का वक्त चांदनी की नींद खुली तो उसने फिर खुद को अकेले पाया और उसकी आंखें छलकने लगीं। ये आज भी चले गए, उसने खुद से कहा। फिर बेमन से उठकर फ्रेश होने चली गई। वो आज रोज के मुकाबले थोड़ा लेट उठी। तब तक सब नाश्ता करके जा चुके थे। उसका खाने का मन नहीं था, तो वो जाने लगी कि गायत्री जी वहां आई। चांदनी, रुको, कुछ बात करनी है। चांदनी उनके ऐसा कहने से थोड़ा डर गई थी, लेकिन वो चुपचाप उनके सामने बैठ गई। माधुरी की भतीजी का नामकरण फंक्शन होने वाला है और वो तुम्हें वहां ले जाना चाहती है, लेकिन तुम मना कर देना, गायत्री जी ने कहा। तो चांदनी उनकी तरफ देखने लगी। तुम्हारी और विवेक की शादी ऐसे अचानक हो गई, कई लोग सवाल करेंगे और मैं नहीं चाहती कि इस खानदान पर कोई भी उंगली उठे। सच तो यह है कि विवेक के लिए मेरी पसंद कोई और थी, लेकिन अब जो हो गया उसे बदल भी नहीं सकते। जब तक विवेक खुद तुम्हें अपनी वाइफ के तौर पर सबके सामने नहीं लाता, तब तक तुम्हें अपनी पहचान छुपानी पड़ेगी। गायत्री जी की बातें चांदनी के दिल में तीर की तरह चुभ रही थीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। कुछ देर बाद गायत्री जी वहां से चली गई तो चांदनी भी अपने रूम में आ गई। आज वो बहुत उदास थी। एक तो वो समझ नहीं पा रही थी कि विवेक उसे किस बात की सजा दे रहा है। दूसरी तरफ गायत्री जी ने जो कहा, उससे भी उसे बहुत तकलीफ हुई है। आहूजा इंडस्ट्रीज आज भी विवेक की वजह से बेचारा रजत बहुत परेशान है, क्योंकि काफी देर हो गई है और उसकी वाइफ के 2-3 कॉल्स आ चुके हैं, जिन्हें वो चाह कर भी अटेंड नहीं कर पा रहा है। विवेक एक फाइल में नजरें गड़ाए हुए था कि उतने में रजत का फोन रिंग हुआ। एक्सक्यूज मी सर, बोलकर वो साइड में आया और फोन में बोला, हाँ जल्दी आ जाऊंगा, बाय। जाना है? विवेक उसे बिना देखे बोला तो रजत ने कहा, नो सर, वर्क कम फर्स्ट, लेट्स गो। विवेक ने फाइल बंद की और केबिन के बाहर निकल गया। वो दोनों लिफ्ट में थे कि रजत का फोन फिर बजा। कहा ना, आ रहा हूँ। विवेक ने उसकी तरफ देखा तो बेचारा रजत माफी मांगते हुए बोला, सॉरी सर, घर में बस हम दोनों ही हैं और जब तक मैं नहीं आता मेरी वाइफ खाना नहीं खाती। रजत की बात पर विवेक भी सोच में पड़ गया। चांदनी भी तो उसका वेट करती रहती है और शायद वो भी खाना नहीं खाती, क्योंकि वो डेली उसे डाइनिंग टेबल के पास देखता था। विवेक ने कहा, नेक्स्ट टाइम लेट हो तो जा सकते हो। उसकी बात पर रजत मुस्कुराया और बोला, इट्स ओके सर, आपने इतना बोल दिया वही काफी है। वो दोनों लिफ्ट से बाहर आए तो रजत बोला, जब आपकी और नैना मैम की शादी होगी तब आप मेरा दर्द समझेंगे। अभी देखिए, कई बार फोन आ गया है और इतना ही सब घर पहुंचकर भी सुनना पड़ेगा। रजत ये सब मुस्कुराते हुए कह रहा था, लेकिन नैना से शादी की बात पर विवेक सीरियस हो गया और बिना कुछ कहे विला के लिए निकल गया। आहूजा विला। विवेक विला पहुंचा और अंदर आया तो देखा चांदनी हॉल में नहीं थी। आज ये कहाँ गई, उसने मन में कहा और रूम की तरफ बढ़ गया। रूम में पहुंचा तो उसने देखा चांदनी बेड पर पेट के बल लेटी थी। चांदनी को ऐसे लेटा देख विवेक ने मन में कहा, आई थॉट ये मेरा वेट कर रही होगी, लेकिन ये तो आराम से सो रही है। और अपना सिर नामे हिलाया। वो सोफे पर अपना सिर टिकाकर बैठा और अपनी टाई लूज करने लगा कि उसे रोने की आवाज आई। उसने सामने देखा तो चांदनी बेड में बैठी
अपनी लाल आंखों से उसे ही देख रही थी और उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू बह रहे थे। तुरंत उठकर उसके सामने खड़ा हो गया। क्या हुआ तुम्हें? रो क्यों रही हो? चांदनी ने नामे से रिलाया तो विवेक वहां से जाने लगा कि चांदनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और अगले ही पल उसने उसका हाथ छोड़ दिया। विवेक उसके पास बैठा और उसके आंसू पोंछने लगा तो चांदनी झट से उसके गले लग गई। चांदनी की इस हरकत पर वो बहुत शॉक्ड हो गया। वो कुछ बोलता कि चांदनी रोते हुए बोली, सॉरी, अगर मुझसे कोई गलती हुई है, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगी, लेकिन प्लीज आप मुझसे नाराज मत रहो। मैंने आपको कितने दिनों से देखा भी नहीं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उसने एक सांस में ये सब कह दिया और वो जोर जोर से रोने लगी। विवेक उसकी बातें सुनकर समझ रहा है इतने दिनों से वो जो चांदनी को इग्नोर कर रहा है यह उसी का नतीजा है। आखिर इन सब में चांदनी की क्या गलती है? विवेक खुद उसके करीब गया था और अब खुद ही उसे अपने से दूर कर रहा है। कुछ देर में चांदनी शांत हुई। उसने देखा वो विवेक को कसकर गले लगाए हुए थी, तो वो तुरंत उससे थोड़ा दूर हटी और बोली, माफ कीजिए। विवेक ने उसके बाल ठीक करके कान के पीछे टक किए और उसके चेहरे को देखने लगा। जो चेहरा उसे इतना सुकून देता है वो आज बिल्कुल मुरझाया हुआ था, वो भी सिर्फ उसकी वजह से। खाना नहीं खाया ना? विवेक ने कहा। तो चांदनी ने नामे से हिलाया तो वो बोला, चलो साथ में खाएंगे। चांदनी मुस्कुराई और नीचे जाकर फटाफट खाना गर्म करके लेकर आई। तब तक विवेक भी फ्रेश हो चुका था। विवेक सोफे पर बैठा तो चांदनी ने तुरंत प्लेट उठाई और खाना सर्व करके विवेक की तरफ बढ़ा दी। फिर अपने लिए प्लेट लेने लगी तो विवेक ने उसका हाथ रोक दिया। हम एक प्लेट में खाएंगे, सुना है साथ खाने से प्यार बढ़ता है। चांदनी ने धीरे से कहा, क्या प्यार? विवेक ने अपनी आईब्रो उठाई और हामी से रिलाया। फिर बोला, मुझे खाना खिलाओ। हाँ, क्या? चांदनी को ऐसे हैरान देख विवेक ने कहा, हर बात पर इतना घबराने की जरूरत नहीं है, बस खाना खिलाओ। तो चांदनी ने स्पून में खाना लिया और ध्यान से उसे खिला दिया। तो विवेक भी मुस्कुराते हुए खाने लगा। अब मैं तुम्हें खिलाता हूँ। विवेक की बात पर चांदनी ने चौंकते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं खुद खा लूंगी। लेकिन विवेक ने उसकी बात नहीं मानी और स्पून में खाना लेकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। तो चांदनी उसे हैरानी से देखने लगी। विवेक ने उसे खाने का इशारा किया और जैसे ही चांदनी ने खाने के लिए अपना मुंह खोला कि विवेक ने स्पून अपनी साइड घुमाते हुए खुद खाना खा लिया। बेचारी चांदनी बस मुंह खोले उसे देखती रह गई। अब फिर विवेक ने चांदनी को खाना खिलाने का इशारा किया तो उसने भी पहले की तरह आराम से खिला दिया। लेकिन जब चांदनी की बारी आई खाने की, विवेक ने फिर से वैसा ही किया। तो वो मुंह बनाकर बोली, आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? ओके ओके, इस बार नहीं करूँगा, विवेक ने कहा। लेकिन चांदनी उसकी मुस्कान को समझ रही थी। वो फिर से वही करने वाला है। जैसे ही उसने चांदनी की तरफ स्पून बढ़ाया तो चांदनी ने विवेक का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए खाना खा लिया। चांदनी की इस हरकत पर विवेक मुस्कुरा दिया। दोनों ने ऐसे ही मस्ती करते हुए मुस्कुराते हुए खाना खाया। आज पहली बार विवेक ने चांदनी को इतना हंसते हुए देखा था। उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी है और वो बस एकटक उसे देख रहा था। विवेक ये सब इसलिए तो कर रहा था कि ताकि चांदनी खुश हो जाए और उसे हंसता खिलखिलाता देख वो खुद भी बहुत खुश है। चांदनी थोड़ा शांत हुई तो विवेक ने कहा, देखो, कभी कभी ऑफिस में बहुत काम होता है और लेट भी हो जाता हूँ, तो वेट करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम से खाना खा लिया करो। विवेक की बात पर चांदनी ने हाँ कहा और प्लेट्स डोर से बाहर रखकर सोफे पर लेट गई। और विवेक भी काफ़ी थका हुआ था और कुछ ही पलों में उसे नींद आ गई। क्या विवेक चांदनी को चाह कर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पा रहा है? चांदनी की नींद खुली तो अपने सामने विवेक को देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। पिछले कुछ दिनों से वो यही चेहरा, यही अपनापन बहुत मिस कर रही थी। फिर उसे याद आया कैसे विवेक खाना खाते हुए उसे चिढ़ा रहा था। यह सब सोचकर चांदनी के चेहरे पर फिर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो उठकर बाथरूम चली गई और कुछ देर में वापस आकर देखा तो विवेक अभी भी सोया था। तो वो मन में बोली, शायद ये कल लेट आए थे इसलिए देर तक सो रहे हैं। विवेक को बिना परेशान किए वो जाकर मिरर के पास खड़ी होकर रेडी होने लगी। चांदनी ने आज ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी है जिसमें ग्रीन ब्लू कलर की डिजाइन बनी हुई है। हाथों में साड़ी की मैचिंग बैंगल्स पहन के वो उन्हें खनका रही थी कि विवेक ने अपनी आंखें खोली और उसे अपने सामने एक खूबसूरत सा चेहरा देखा। विवेक ने देखा कैसे चांदनी किसी छोटे बच्चे की तरह
अपने हाथों के बैंगल्स को देखकर मुस्कुरा रही थी, तो वो भी नींद में हंसने लगा। चांदनी ने मांग में सिंदूर भरा, बिंदी लगाई, फिर काजल लगाकर अपनी पलकें झपकाने लगी और रेड लिपस्टिक लगाई, जो उसके होठों को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। गले में सजा काले मोतियों वाला मंगलसूत्र से छूकर वो एक बार फिर से मुस्कुरा दी। वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, विवेक ने अपनी आंखें बंद कर लीं। चांदनी ने एक नज़र उसे देखा और नीचे किचन में चली गई। उसके जाते ही विवेक ने अपनी आंखें खोली और खुद से बोला, ये सच में कितनी इनोसेंट है। अब डरता हूँ कि कहीं मैं इसे हर्ट ना कर दूँ। ये सोचकर वो उठा, फिर वो भी फ्रेश होने चला गया। ब्रेकफास्ट टेबल पर माधुरी और चांदनी खाना लगा रही हैं कि तभी निखिल भी वहां आया। उसने विकास और गायत्री जी के पैर छुए तो माधुरी बोली, वाह निखिल, आज तो मम डैड के पैर छू रहे हो। माधुरी की बात पर निखिल बोला, कुछ खास नहीं भाभी, बस आपके हिटलर देवर जी से पिटने से पहले मुझे अपने मम डैड का आशीर्वाद चाहिए। निखिल की बात सुनकर माधुरी हंसने लगी और सतीश बोला, ऐसा क्या हो गया? सतीश की बात पर निखिल बोला, भाई विवेक ने कल ऑफिस बुलाया था, लेकिन मैं बिजी था और अब वो मेरी क्लास लेगा। उसकी बात पर सब हंसने लगे। तभी माधुरी बोली, मॉम डैड, आपको कल के फंक्शन में आना है, नहीं तो घर में सब बहुत गुस्सा करेंगे। माधुरी की भतीजी का नामकरण फंक्शन कल होने वाला है, वो उसी की बात कर रही है। गायत्री जी बोली, हाँ माधुरी, हम आ रहे हैं, तुम्हारी मम से पहले ही बात हो चुकी है। उनकी बात पर माधुरी मुस्कुराई और चांदनी की तरफ देखते हुए बोली, मैं और चांदनी तो कल सुबह जल्दी चले जाएंगे, वहां हमें इतनी सारी तैयारी जो करनी है। माधुरी की बात सुनकर चांदनी ने एक नज़र गायत्री जी को देखा, फिर बोली, भाभी मैं जाकर क्या करूंगी, मैं वहां किसी को जानती भी नहीं हूँ। माधुरी तपाक से बोली, ये क्या, जानोगी तब ना, जब उनसे मिलोगी। माधुरी को ऐसे जिद करते देख गायत्री जी बोली, अगर उसका मन नहीं है तो फोर्स मत करो। गायत्री जी की बात पर माधुरी एकदम चुप हो गई और कुछ देर बाद विकास और गायत्री जी वहां से चले गए। उनके जाने के बाद माधुरी ने चांदनी से पूछा, क्या तुम सच में नहीं जाना चाहती? माधुरी की बात पर चांदनी सोच में पड़ गई कि अब वो क्या जवाब दे, क्योंकि उसका भी बहुत मन है बच्चे को देखने का, लेकिन वो गायत्री जी की बात भी नहीं टाल सकती है। चांदनी बहाना बनाते हुए बोली, वो भाभी, मैंने अभी तक इनसे भी नहीं पूछा है। माधुरी ने जवाब दिया, हाँ तो देवर जी से पूछ लो, आज शायद वो देर से ऑफिस जाएंगे और हमें वैसे भी कल सुबह निकलना है। उतने में सतीश बोला, हाँ उससे पहले मैडम ब्यूटी पार्लर भी तो जाएंगी। सतीश की बात पर माधुरी इतराते हुए बोली, हाँ तो क्या हुआ, अच्छा दिखना हम लेडीज का मॉरल राइट है, और वैसे भी पति के पैसे उड़ाने में जो मजा है वो और कहाँ। माधुरी की बात पर सतीश का मुंह बन गया तो माधुरी और निखिल हंसने लगे। किस बात पर इतना डिस्कशन चल रहा है? सामने से आते विवेक ने कहा तो निखिल बोला, हस्बैंड के पैसे कैसे उड़ाने हैं, भाभी हमें उसी का ज्ञान दे रही हैं। विवेक ने नामे से रिलाया और ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गया तो चांदनी आकर उसे खाना सर्व करने लगी। चांदनी को देख निखिल शरारत से बोला, भाभी कल हम तो आ जाएंगे, लेकिन हमारे विवेक का क्या? निखिल की बात पर माधुरी तपाक से बोली, इस बारे में तो चांदनी बताएगी कि देवर जी वहां आएंगे या नहीं। अब तो देवर जी हमसे ज्यादा इनकी सुनेंगे। माधुरी की बात सुनकर चांदनी के हाथ रुक गए और उसने विवेक को एक नज़र देखा, जो अपने फोन में बिजी था। विवेक माधुरी को बिना देखे बोला, भाभी आपको पता है ना, ये सब फंक्शन मुझे पसंद नहीं है और मुझे बहुत काम भी है। फिर निखिल की तरफ इशारा करते हुए बोला, आज इसका भी इम्पोर्टेंट वर्क है। विवेक की बात पर माधुरी बोली, निखिल मुझे लगता है तुम्हें स्टडी में ही शिफ्ट हो जाना चाहिए। सतीश माधुरी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, बिल्कुल सही, वीक के 2 दिन तो ये विवेक के साथ स्टडी में ही रहता है। माधुरी सतीश की बात पर निखिल हाथ जोड़ते हुए बोला, ये 2 दिन में मुझे इतना टॉर्चर करता है और आप यहीं रहने की बात कर रहे हो। ऊपर से एक शैतान की नानी जो मेरे घर में है, उसका क्या? मेरे साथ वो भी तो आएगी, फिर यहाँ कुछ भी सही सलामत नहीं रहेगा। निखिल की बात पर सभी हंसने लगे। उतने में बिहान वहां आया और चांदनी को कंधे से पकड़ लिया। गुड मॉर्निंग। उसके ऐसे करने से चांदनी एकदम उचक गई। विवेक कुछ कहता कि उससे पहले ही सतीश थोड़ा गुस्से में बोला, बिहान ये क्या तरीका है, जरा तमीज से रहा करो। बिहान ने चांदनी को सॉरी कहा
और ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गया। फिर उसने विवेक को देखा जो उसे गुस्से से घूर रहा था। नाश्ते के बाद सब अपने अपने काम में लग गए। विवेक निखिल के साथ स्टडी में था तो सतीश और विकास जी ऑफिस चले गए। गायत्री जी भी कहीं बाहर गई हैं तो बयान हमेशा की तरह अपने फ्रेंड्स के साथ फोन में चिट चैट कर रहा है। विवेक के सामने बहुत सारी फाइल्स खुली हैं और वो अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा है। तो दूसरी तरफ निखिल ने अपना सिर पकड़ा हुआ है। तभी वहां पायल की छन छन सुनाई दी तो विवेक ने दरवाजे की तरफ देखा जहां से चांदनी कॉफी ट्रे लिए उन्हीं की ओर आ रही थी। चांदनी ने कॉफी मग दोनों के सामने रखे तो निखिल बड़े प्यार से बोला, थैंक्स चांदनी, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उसकी बात पर चांदनी थोड़ा मुस्कुराई और जाने लगी। वो डोर तक पहुंची कि उसे याद आया वो यहाँ क्यों आई थी। चांदनी ने अपना सिर पर एक चपत लगाई और फिर वापस आकर विवेक की तरफ देख बोली, वो भाभी के साथ कहीं जाना है तो आपसे पूछना था, क्या मैं जाऊं? इसमें पूछने की क्या बात है, जाओ, विवेक ने कहा। तो वो बोली, नहीं वो मतलब। विवेक ने एक गहरी सांस छोड़ी और तेज आवाज से कहा, कोई बात नहीं, जाओ। और उसने अपने पॉकेट से एक ब्लैक कार्ड टेबल पर रखते हुए कहा, कुछ भी परचेज करना हो इसे कर लेना। चांदनी उसे हैरानी से देखते हुए बोली, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं खरीदना। रख लो, जरूरत पड़ेगा। विवेक के कहने पर चांदनी ने कार्ड लिया और वहां से चली गई। निखिल जो तब से उन दोनों को देख रहा था वो विवेक को छेड़ते हुए बोला, जी आपसे पूछना था, क्या मैं ये काफी पी लूं? वाट? विवेक ने उसे हैरानी से देखा तो निखिल बोला, वो मैं, जी ये कॉफी। विवेक समझ गया वो चांदनी की नकल कर रहा है तो वो थोड़ा तेज बोला, निखिल। उसकी बात पर निखिल बोला, अभी चांदनी से तो बड़े प्यार से बात कर रहा था और अपने दोस्त को गुस्सा दिखा रहा है। निखिल की बात पर विवेक अपनी आई रोल करते हुए बोला, शट अप। लेकिन निखिल उसे टीज करने के फुल मूड में था और उसे छेड़ते हुए बोला, वैसे मेरी चांदनी। उसके ऐसा बोलने पर विवेक ने अपनी आईब्रो उठा ली तो वो बोला, आई मीन मेरी चांदनी भाभी है बहुत क्यूट। हाँ तो उसी के साथ चला जाता, यहाँ क्यों बैठा है? निखिल की बात पर विवेक ने जवाब दिया। अब निखिल और मजे लेते हुए बोला, सही बोल रहा है, तेरे साथ टाइम पास करने से तो अच्छा है मैं मेरी चांदनी भाभी के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूं। विवेक ने टेबल पर एक फाइल पटकी तो निखिल बोला, ठीक है भाई तू गुस्सा मत हो, मजाक ही तो कर रहा था, वो भी मेरी छोटी बहन जैसी ही है। ले अब सॉरी भी बोलता हूँ। निखिल ने अपना कान टच किया कि उसे एक कॉल आया। देख, शैतान का नाम लिया और उसका फोन भी आ गया। निखिल ने कहा और फोन पर बात करने लगा, ओके फाइन, तेरा काम कर दूंगा। इतना बोलकर निखिल ने फोन काट दिया। यार ये माही ने सो के चक्कर में मेरा दिमाग खराब किया हुआ है। निखिल की बात पर विवेक ने कहा, अब क्या हुआ उसे? उसे अपने डांस शो के लिए मुझसे डिजाइन बनवाने हैं। वो भूल क्यों जाती कि मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ? निखिल ने बहुत स्टाइल से कहा। यह सुनकर विवेक उसे चिढ़ाते हुए बोला, इट मीन्स तू अब बैकग्राउंड डांसर्स के कपड़े बनाएगा? विवेक की बात पर निखिल ने गुस्से से कहा, वो स्टेज डिजाइन की बात कर रही है, समझा तू? और मैं कुछ नहीं बनाऊंगा, मुझे बस उसे सजेशन देने हैं। हाँ आई नो, तू वो भी अच्छे से कर लेगा। विवेक की बात पर निखिल बोला, तू भी बिल्कुल उसी की जैसी बात कर रहा है, वो भी यही बोल रही थी, भाई तू कर लेगा। आफ्टर ऑल ये मेरा ही आइडिया था, विवेक ने कहा और अपनी आई ब्लिंक की। तो निखिल गुस्से से बोला, तेरी वजह से उसने मेरी जान खा रखी है, अब अपना काम छोड़कर मैं उसका स्टेज डिजाइन करूं? यह सुनकर विवेक को हंसी आ गई तो निखिल ने गुस्से से पेन उसकी तरफ फेंका जिसे विवेक ने तुरंत कैच कर लिया। निखिल ने अपना फोन उठाया, फिर एक पल रुक गया। अगर ये विवेक ने कैच नहीं किया तो मेरा ही नुकसान होगा, ये बोलकर उसने फोन वापस रख दिया। विवेक उसकी इस हालत पर हंसने लगा और दोनों ऐसे ही थोड़ी मस्ती करते हुए अपना काम करने लगे। दूसरी तरफ माधुरी और चांदनी दोनों सैलून में बैठी सर्विस करा रही थी। लेकिन चांदनी, वो इतना सब तामझाम देखकर हैरान थी। ऐसा नहीं है कि वो पहले कभी ऐसी जगह नहीं आई थी, लेकिन जहाँ माधुरी उसे लाई है वो वहाँ का बेस्ट सैलून है। जब बात आहूजा खानदान की हो तो उन्हें सब बेस्ट ही चाहिए। भाभी, ये सब क्या कर रहे हैं? चांदनी ने कहा, क्योंकि कुछ स्टाफ वहां चांदनी के फेस पर कोई क्रीम लगा रहे थे। माधुरी हंसते हुए बोली, चांदनी इससे तुम्हारा फेस और अच्छा हो जाएगा।
उसकी बात सुनकर चांदनी ने भी हामी से रिलाया और चुपचाप बैठ गई। उसने बिना किसी आनाकानी के स्टाफ को अपना काम करने दिया। कुछ देर बाद माधुरी के कहने पर स्टाफ ने चांदनी का एक अच्छा सा हेयर कट किया, जो उसके चेहरे पर बहुत सूट कर रहा था। करीब 3 घंटे बाद वो दोनों फ्री हुई। सारी सर्विस के बाद दोनों के चेहरे चमक रहे हैं और चांदनी तो कुछ ज्यादा ही ग्लो कर रही है, क्योंकि वो पहले से ही इतनी सुंदर जो है। चांदनी थकी हुई आवाज से बोली, भाभी, अब और भी कुछ बाकी है क्या? उसकी बात पर माधुरी हंसने लगी। हाँ, सब हो गया, अब घर चलेंगे, माधुरी ने कहा और वो दोनों विला के लिए निकल गईं। चांदनी तो थकान की वजह से कार में बैठी बैठी ही सो गई। माधुरी उसका चेहरा देख मन में बोली, कितनी मासूम है ये, कितनी प्यारी, दुनियादारी से बिल्कुल परे। फिर माधुरी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, भगवान करे इसे हर वो खुशी मिले जो ये चाहती है, और उसके गाल को हाथ से सहलाने लगी। इन सबसे बेखबर चांदनी घोड़े बेचकर सो रही थी। आधे घंटे बाद दोनों विला पहुंची तो माधुरी ने उसे प्यार से जगाया और फिर वो दोनों अंदर आई तो देखा निखिल और विहान हॉल में बैठे थे। निखिल का काम खत्म हो गया था, लेकिन विवेक अभी भी स्टडी में ही था। निखिल माधुरी और चांदनी को छेड़ते हुए बोला, क्या बात है, आप दोनों तो पूरी तरह बदल गई। माधुरी इतराते हुए बोली, मतलब पति के पैसे उड़ाने का कुछ तो फायदा हुआ। उसकी बात पर सभी मुस्कुराने लगे। कुछ देर बाद विवेक स्टडी से बाहर आया और रूम में जा ही रहा था कि उसकी नज़र चांदनी पर पड़ी, जो खुले बालों में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है और उसका चेहरा आज काफ़ी ग्लो कर रहा है। विवेक उसे देखने में बिजी था कि निखिल बोला, विवेक, शायद तू कहीं जा रहा था। निखिल की बात पर विवेक उसे घूरते हुए बोला, हाँ, जा ही रहा हूँ। इतना बोलकर वो चला गया। विवेक को जाता देख निखिल, भियान और माधुरी मुंह दबाकर हंसने लगे तो चांदनी भी चोर नजरों से विवेक को देखने लगी और हल्का सा मुस्कुरा दी। कुछ देर में सब डिनर के लिए आए और डिनर के बाद निखिल घर चला गया। बाकी सब अपने अपने रूम में आ गए। अगले दिन आज विवेक जल्दी उठा क्योंकि उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, तो वो जल्दी से फ्रेश होकर रेडी होने लगा। तभी चांदनी की नींद खुली और वो मुस्कुराते उठने लगी कि अपने सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें फैल गईं। विवेक शर्टलेस था, जिसे देख चांदनी का तो गला ही सूख रहा था। उसकी मस्कुलर बॉडी चांदनी को बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, तो वो आंखें फाड़े उसे देख रही थी। विवेक जो अपनी धुन में था कि उसकी नज़र चांदनी पर पड़ी, तो वो मन में बोला, ये लड़की मुझे ऐसे क्यों घूर रही है। फिर उसने एक नज़र खुद को देखा और तुरंत क्लोजेट चला गया। चांदनी उसके जाने से होश में आई। उसने अपने सिर पर चपत लगाई और उठकर बाथरूम में चली गई। विवेक के बारे में सोचकर खुद में मुस्कुराने लगी। कुछ देर में वो बाहर आई तो विवेक रूम में नहीं था। चांदनी भी रोज की तरह रेडी हुई और नीचे चली गई। वहां विवेक पहले से ही ब्रेकफास्ट कर रहा था, तो चांदनी ने हिचकते हुए पूछा, आप इतनी जल्दी ऑफिस जा रहे हैं? हाँ तो, विवेक ने अपनी आईब्रो उठा के कहा। तो चांदनी बोली, नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। विवेक ने कहा, आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए जल्दी जाना है। उसकी बात पर चांदनी बोली, आज वो माधुरी भाभी के यहाँ जाना है, तो क्या आप वहाँ जाएंगे? चांदनी की बात पर विवेक ने कहा, मुझे बहुत काम है, बस इतना बोलकर वो ऑफिस चला गया। माधुरी और सतीश भी सुबह जल्दी माधुरी के घर निकल गए थे। नाश्ते के बाद विकास जी उठे और चांदनी को देखते हुए बोले, बेटा, तुम भी रेडी हो जाओ, कुछ देर में हमें भी माधुरी के घर के लिए निकलना है। उनकी बात पर चांदनी बोली, पापा, मैं वहां जाकर क्या करूंगी? विकास जी ने कहा, हम सब जा रहे हैं और सब में तुम भी आती हो। चांदनी ने कहा, लेकिन पापा। उसकी बात पर विकास जी कुछ बोलते कि उससे पहले ही गायत्री जी बोली, जब उसका मन नहीं है तो रहने दीजिए, और ये नहीं जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। गायत्री जी की ये बात विकास जी को बिल्कुल भी सही नहीं लगी। उन्होंने गुस्से में एक नज़र गायत्री जी को देखा और अपने रूम में आ गए। तो गायत्री जी भी उनके पीछे आई। क्या तुमने चांदनी को माधुरी के घर जाने से मना किया था? विकास जी ने डायरेक्ट पूछा। तो गायत्री जी बोली, अब आप ही बताइए, कोई चांदनी के बारे में पूछेगा, वो कौन है? तो माधुरी क्या बोलेगी? हम सबसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे मतलब? विकास जी ने हैरानी से कहा। तो गायत्री जी बोली, माधुरी की भाभी की वजह से वो लोग विवेक की एंगेजमेंट में नहीं आए, वरना वहां नैना के बारे में सबको पता है। विवेक जी नाराज होते हुए बोले, वो पुरानी बात थी, लेकिन अब विवेक की शादी चांदनी से हो चुकी है। उनकी बात पर गायत्री जी ने कहा,
वो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या विवेक ने उसके बारे में किसी को बताया? क्या कोई भी जानता है ये बात? यहाँ तक कि नैना और उसकी फैमिली में भी किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनकर विवेक जी बोले, विवेक को जो करना था वो कर चुका है, लेकिन अब हम चांदनी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। वो इस घर की बहू है, मेरी बेटी है वो, और हमारे साथ चलेगी बस। विवेक जी की बातों के जवाब में गायत्री जी ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर में विकास जी बाहर आए, जहाँ चांदनी और बिहान अब भी बैठे थे। विकास जी चांदनी से बोले, बेटा जाओ फटाफट रेडी हो जाओ। चांदनी सवालिया नजरों से उन्हें देखने लगी तो विकास जी बोले, क्या तुम अपने पापा की बात नहीं मानोगी? विकास जी के मुंह से यह सुनकर चांदनी की आंखें नम हो गईं। उसने बस हाँ में सिर हिलाया और अपने रूम में आ गई। चांदनी एक पल को सोच में पड़ गई कि वो अब क्या करे। गायत्री जी की बात के खिलाफ जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन विकास जी ने इतनी बड़ी बात बोल दी तो उनकी बात भी कैसे टाल सकती थी। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा, वो पापा की बात मानकर वहां आ जाएगी। चांदनी मुस्कुराते उठी और उसने क्लोजेट से एक सुंदर सी सिल्की की साड़ी निकाली और रेडी होने लगी। उसने गले में एक डायमंड नेकलेस पहना, साड़ी की मैचिंग बैंगल्स और मेकअप के नाम पर सिर्फ काजल और लिपस्टिक, जिसमें वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। आधे घंटे बाद वो अच्छे से तैयार होकर नीचे आई, जहाँ विकास जी उसे देखकर बहुत खुश हो गए। विकास जी ने बिहान से भी चलने को कहा तो उसने कहा, डैड मैं निखिल भाई के साथ थोड़ी देर में आ जाऊंगा। तो विकास जी ने हाँ कहा और सभी माधुरी के घर के लिए निकल गए। गायत्री जी ने पूरे रास्ते चांदनी से कोई बात नहीं की। वो चांदनी के जाने से खुश नहीं है, ये बात विकास जी के साथ साथ चांदनी भी जान रही है, लेकिन अब वो कुछ कहे तो किसे कहे। एक घंटे बाद वो सब माधुरी जी के घर पहुंचे तो माधुरी जी के माँ पापा विकास और गायत्री जी को हाथ जोड़ते हुए अंदर लेकर आए और चांदनी भी उनके साथ आ गई। विकास जी चांदनी को माधुरी के पेरेंट्स से मिलवाते कि उससे पहले ही माधुरी वहां आई और चांदनी का हाथ पकड़कर अपने साथ ले गई। चलो मैं तुम्हें मेरी भाभी और भतीजी से मिलवाती हूँ। माधुरी ने अपनी भाभी से कहा, भाभी यह है मेरी स्पेशल फ्रेंड। तो चांदनी उन्हें देख मुस्कुराई। चांदनी ने बेबी के गाल को छुआ तो बेबी ने स्माइल की। ये देख चांदनी बहुत खुश हो गई। माधुरी ने बेबी को चांदनी की गोद में दिया और उसकी पिक्स क्लिक करने लगी। चांदनी और माधुरी को साथ देखकर माधुरी की माँ और पापा मुस्कुराने लगे। ये माधुरी भी खुद बिल्कुल बच्ची है। माधुरी की माँ की बात पर गायत्री जी मुस्कुराई। उतने में माधुरी के पापा जी बोले, विकास जी माधुरी के साथ ये प्यारी सी बच्ची कौन है? उन्होंने चांदनी की तरफ इशारा करते हुए कहा। विकास जी बड़े नाज से बोले, ये है चांदनी आहूजा, विवेक की पत्नी और हमारे परिवार की छोटी बहू। ये सुनकर माधुरी के पापा एक पल को तो हैरान हो गए, लेकिन विवेक की सगाई तो माधुरी के पापा की बात पर विकास जी ने कहा, बस यूँ समझ लीजिए विवेक के लिए हमें चांदनी ज्यादा पसंद आ गई। विकास जी की बात सुनकर माधुरी के पापा हल्का सा मुस्कुराकर चले गए, लेकिन माधुरी जी की माँ गायत्री जी की तरफ देखने लगी, जो थोड़े गुस्से में लग रही थी। गायत्री जी को विकास जी की यह बात अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन वो इस वक्त उनके खिलाफ भी नहीं बोल सकती थी। कुछ देर में सभी पूजा के लिए आ गए। माधुरी ने बेबी का नाम परी रखा, जिसे सुनकर सब बहुत खुश हो गए। कुछ देर में सबने लंच किया और यूं ही बातें करते कुछ टाइम निकल गया। सतीश माधुरी के पास आया और बोला, कुछ अर्जेंट काम से ऑफिस जाना होगा, तुम ध्यान रखना। उसकी बात पर माधुरी ने रोने जैसा मुंह बना लिया, तो वो बोला, डोंट वरी निखिल और बिहान आ रहे हैं, तुम दोनों उनके साथ वापस आ जाना। फिर सतीश ने चांदनी की तरफ देखते हुए कहा, माधुरी के साथ ही रहना और देखना या ज्यादा भागदौड़ ना करे। सतीश की बात पर चांदनी ने हाँ में सिर हिलाया। सतीश विकास जी के पास आया और उन्हें चलने का इशारा किया। माधुरी के पापा तो चाहते थे वो सब कुछ देर और रुकें, लेकिन विकास जी और सतीश को ऑफिस का काम था तो गायत्री जी को एनजीओ का, इसलिए वो सब माधुरी के माँ पापा से विदा लेकर वहां से चले गए। चांदनी भी उनके साथ ही जा रही थी, लेकिन माधुरी के कहने पर चांदनी वहां रुकने के लिए मान गई। माधुरी और चांदनी एक साइड में खड़ी बातें कर रही थी कि माधुरी की माँ बोली, मधु ऐसी हालत में ज्यादा देर खड़े रहना ठीक नहीं है, जाओ तुम भी आराम करो। उनकी बात सुनकर माधुरी और चांदनी किसी रूम में आ गई तो चांदनी नासमझी से बोली, भाभी आपको कुछ हुआ है क्या? आपकी माँ ने ऐसा क्यों कहा?
ऐसी हालत में आराम करना चाहिए। और भैया भी बोल रहे थे आपके साथ रहने के लिए। माधुरी चांदनी के सिर पर चपत लगाते हुए बोली, ओहो बुद्धू, क्योंकि मेरा भी तो बेबी आने वाला है ना। बेबी? चांदनी ने नासमझी में कहा। तो माधुरी ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, जल्दी तुम चाची बन जाओगी। चांदनी को ज्यादा कुछ तो पता नहीं, फिर भी उसने पूछा, तो भाभी बेबी कितनी देर में आएगा? माधुरी ने अपना सिर पकड़ा और बोली, मेरी भोली देवरानी, अब मैं तुम्हारा क्या करूं? बेबी एक दिन में नहीं आता, उसके लिए 9 महीने लगते हैं। अच्छा, चांदनी ने कहा तो माधुरी बोली, हाँ मुझे 6 महीने पूरे हो गए हैं, अब कुछ महीने बाद बेबी आ जाएगा। ये बोलते हुए माधुरी की आंखें नम हो गईं, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, जिस वजह से इससे पहले भी उसका मिसकैरेज हो चुका था। चांदनी अभी ये सब महसूस तो नहीं कर सकती, लेकिन माधुरी को ऐसे उदास देख उसने कहा, भाभी आप ऐसे परेशान रहेंगी तो बेबी भी दुखी हो जाएगा। और फिर उसने आने से मना कर दिया तो? माधुरी उसकी बात पर जोर से हंसने लगी। ठीक है, अब उदास नहीं रहूंगी। उसकी बात पर चांदनी भी हंसने लगी। कुछ देर बाद बिहान और निखिल भी वहां आ गए, तो चांदनी उनके साथ बाहर आ गई। लेकिन माधुरी अभी भी रूम में थी, क्योंकि गायत्री जी उसे जाते हुए सख्त हिदायत देकर गईं कि वो रेस्ट करे। चांदनी, निखिल और बिहान परी के साथ पिक्स क्लिक करने लगे। वो तीनों इस वक्त बिल्कुल कॉलेज फ्रेंड्स की तरह लग रहे थे और बहुत एंजॉय कर रहे थे। निखिल बिहान की पिक देखकर बोला, ये देख तूने कैसा रोने जैसा मुंह बना रखा है। उसकी बात पर बिहान मुंह बनाकर बोला, भाई परी इतनी छोटी सी है, मुझे डर लग रहा था। उन दोनों की बातें सुनकर चांदनी खिलखिलाकर हंसने लगी। निखिल चांदनी को भी उसकी पिक्स दिखाने लगा कि बिहान बोला, विवेक भाई को भाभी की पिक सेंड करें? बिहान की बात पर निखिल ने शरारत से कहा, हाँ मजा आएगा विवेक को डिस्टर्ब करने में। और दोनों हाई फाइव करके हंसने लगे। तो चांदनी बोली, नहीं ऐसा मत करो, अगर वो नाराज हुए तो? निखिल बेफिक्री से बोला, वो सेटलर से इतना डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, वो कुछ भी बोले मैं संभाल लूंगा। इतना बोलकर निखिल ने विवेक को चांदनी की सेंड पिक की। आहूजा इंडस्ट्रीज कॉन्फ्रेंस हॉल में विवेक की मीटिंग चल रही है कि उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया। उसने देखा निखिल ने कुछ सेंड किया है, तो उसने वो चैट बिना देखे फ़ोन टर्न करके रख दिया और स्टाफ से कुछ डिस्कस करने लगा। इधर निखिल ने देखा कि विवेक ने कोई रिप्लाई नहीं किया, तो वो कहाँ मानने वाला था। तो उसने फिर एक पिक सेंड की और फिर विवेक ने अवॉइड किया। इस बार निखिल ने विवेक को एक साथ 10 पिक्स सेंड कर दी और विवेक बार बार आते नोटिफिकेशन साउंड से बहुत इरिटेट हो रहा था। उसने कसकर अपनी आंखें बंद की और स्टाफ मेंबर्स को गुस्से में कहा, लीव। उसकी बात पर सब बाहर चले गए। विवेक ने गुस्से से टेबल पर हाथ पटका और निखिल को कॉल किया। उसका कॉल देखकर निखिल की तो हवा टाइट हो गई। अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा, ये बोलकर निखिल ने जल्दी से अपना फोन चांदनी के हाथ में पकड़ा दिया। चांदनी तुम ही बात करो इस हिटलर से। चांदनी डरते हुए बोली, नहीं नहीं मैं बात नहीं करूंगी, वो बहुत गुस्सा होंगे। उसकी बात पर निखिल ने रोने जैसा मुंह बना लिया और हाथ जोड़ते हुए बोला, प्लीज चांदनी बचा लो मुझे। निखिल की इतनी रिक्वेस्ट पर चांदनी ने डरते हुए फोन उठाया और वो हेलो बोलती कि दूसरी तरफ से विवेक ने चिल्लाते हुए कहा, तेरा दिमाग खराब है निखिल, जो काम के बीच मुझे डिस्टर्ब कर रहा है? यहाँ मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है और तुझे मस्ती सूझ रही है? उसकी आवाज़ सुनकर चांदनी एक पल को डर गई। वो कुछ बोलती कि उससे पहले ही विवेक ने फिर गुस्से से कहा, अब तू मुंह खोलेगा या नहीं? तो चांदनी ने डरते हुए कहा, वो सॉरी। चांदी की आवाज़ सुनकर विवेक ने गहरी सांस छोड़ी और थोड़ा शांत होकर बोला, निखिल कहाँ है? विवेक ने पूछा तो चांदनी अपने सामने देखते हुए बोली, निखिल। अपना नाम सुनकर निखिल समझ गया कि विवेक उसके लिए पूछ रहा है, तो वो अपना सिर नामे हिलाते हुए धीरे से बोला, बोल दो मैं यहाँ नहीं हूँ। निखिल की बात सुनकर चांदनी ने डरते हुए कहा, वो बोल रहे हैं कि मैं यहाँ नहीं हूँ। चांदनी की बात सुनकर यहाँ निखिल ने अपना सिर पकड़ लिया और बोला, ओ गॉड, ये मुझे आज पिटवाएगी। दूसरी तरफ ऑफिस में विवेक ने अपना सिर नामे हिलाया और बोला, दिस गर्ल। विवेक ने कहा, ठीक है, बयान तो होगा, या वो भी बोल रहा है कि वहां नहीं है? तो चांदनी फिर मासूमियत से बोली, नहीं नहीं ध्यान कुछ नहीं बोल रहा, वो तो आपका फोन आते ही पता नहीं कहाँ भाग गया। चांदनी की बात पर विवेक को हंसी आ गई। स्टूपिड गर्ल, इतना बोलकर उसने फोन कट कर दिया।
वो अपना फ़ोन पकड़े हंसने लगा और उसके हंसने की आवाज़ सुनकर कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर खड़ा रजत बहुत शॉक्ड हुआ। दूसरी तरफ निखिल ने जब देखा फ़ोन बंद हो चुका है तो उसने राहत की सांस ली और चांदनी से पूछा, क्या विवेक ने कुछ कहा? क्या उसने तुम्हें डांटा? निखिल की बात पर चांदनी बोली, नहीं, उन्होंने तो मुझे बिल्कुल भी नहीं डांटा, बस कहा स्टूपिड गर्ल और फ़ोन काट दिया। यह सुनकर निखिल मुस्कुराया और उसके बाद चांदनी माधुरी के पास चली गई। इधर विकास जी और सतीश भी अब तक ऑफिस आ चुके थे और वो कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंचे तो रजत को बाहर खड़ा देख सतीश ने पूछा, रजत तुम बाहर क्यों खड़े हो? सतीश की बात पर रजत ने कहा, सर ने सबको जाने को कहा है। ये सुनकर विकास जी और सतीश अंदर आए तो देखा विवेक अपना फोन घुमाते हुए हंस रहा था। विकास जी और सतीश उसे ऐसे देख एक पल के लिए हैरान हो गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर विकास जी ने भी मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा जरा हमें भी बताओ इस हंसी की वजह। विकास जी की बात पर विवेक ने गला साफ किया और एकदम सीरियस हो गया तो सतीश उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, विवेक हंसना अच्छा होता है एंड आई एम श्योर इसकी वजह चांदनी होगी। विवेक ये जानकर हैरान था कि सतीश को ये कैसे पता कि वो चांदनी की वजह से हंस रहा है। फिर भी उसने कुछ जाहिर नहीं होने दिया और सीरियस टोन में बोला, भाई प्लीज। उसकी बात पर सतीश मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद स्टाफ मेंबर्स के साथ एक बार फिर प्रोजेक्ट डिस्कशन हुआ और सब अपने अपने केबिन में चले गए। विवेक अपने केबिन में पहुंचा तो उसे ध्यान आया निखिल ने उसे कुछ सेंड किया था और जैसे ही उसने अपना फ़ोन ओपन किया स्क्रीन पर चांदनी की एक सुंदर सी पिक दिखाई दी, जिसे देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक पिक में चांदनी ने परी को गोदी में उठाया था, जो अपने छोटे छोटे हाथों से चांदनी के गालों को छू रही थी और चांदनी भी हंसते हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी। ऐसे ही कई सारी पिक्स थी जिनमें चांदनी बहुत क्यूट लग रही थी और उन सबको देखकर विवेक बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। विवेक मुस्कुराते हुए चांदनी के चेहरे को देख रहा था और खुद से बोला, आई लव हर स्माइल। फिर कुछ देर बाद विवेक अपने काम में लग गया। शाम के वक्त निखिल अपने घर चला गया तो माधुरी, चांदनी और बियान बिला वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। माधुरी के घर में सब चाहते हैं कि वो सब रुकें, लेकिन माधुरी ने कहा वो बाद में फिर आ जाएंगे, तो वो सब मान गए। माधुरी की माँ ने बड़े बड़े बैग्स उन सबके हाथ में थमाए और सब बिला के लिए निकल गए। चांदनी के बारे में ज़्यादा किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि कुछ लोग फंक्शन में बिजी थे और कुछ ने यही मान लिया था कि वो माधुरी की कोई फ्रेंड है। सिर्फ माधुरी के पेरेंट्स को इस बारे में पता है और अब देखना यह है कि चांदनी और विवेक की शादी का सच कब तक छुपता है। अहूजा बिला, माधुरी, चांदनी और बियान तीनों बिला पहुंचे और अपने अपने रूम में चले गए। चांदनी भी अपने रूम में आकर जल्दी से फ्रेश हो गई। आज उसने एक सिंपल कुर्ती और प्लाजो पहना है, जिसमें वो बहुत अच्छी लग रही है। डिनर में अभी वक्त था और माधुरी को भी रेस्ट करना था, तो चांदनी ने उसे परेशान नहीं किया और अपने रूम की बालकनी में चली गई। वो कुछ देर रेलिंग के पास खड़ी रही, फिर कुछ देर पूल के पानी में पैर डालकर बैठी रही। आखिर में वो झूले में बैठकर मुस्कुराते हुए आसमान को देखने लगी। फिर अपनी आंखें बंद करके कुछ गुनगुनाने लगी। अब तक विकास जी, सतीश और विवेक भी विला पहुंच गए हैं। विवेक तेज कदमों से अपने रूम में आया, लेकिन चांदनी वहां पर नहीं थी। फिर उसके कानों में एक प्यारी सी आवाज़ सुनाई दी, जो बालकनी की तरफ से आ रही थी, तो विवेक ने भी उसी तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। विवेक ने देखा चांदनी झूले पर बैठी बड़े प्यार से गाना गा रही थी। उसकी इतनी प्यारी आवाज़ सुनकर विवेक एक पल के लिए शॉक्ड हो गया। मनिए साहिब जी, जाने हैं सब जी, फिर भी बनाए बहाने। नैना ना भाभी जी, देखे हैं सब जी, फिर भी ना समझे इशारे। चांदनी की मीठी आवाज़ विवेक के दिल को छू रही थी। उसने तुरंत अपना फ़ोन ऑन किया और उसे गाते हुए रिकॉर्ड करने लगा। विवेक उसकी धुन में खोया जा रहा था, क्योंकि वो सच में बहुत अच्छा गा रही थी। वो चांदनी के गाने में इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि वो पुल के कितने करीब आ गया था। इन सबसे अनजान चांदनी, उसे तो विवेक के आने की भनक भी नहीं लगी। कुछ देर में जब गाना खत्म हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली और सामने खड़े इंसान को देखा, जो शायद पुल में बस गिरने ही वाला था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।